जंगल के बीच की गहराई में, जहाँ पेड़ हवा में रहस्यों को फुसफुसा रहे थे और नदियां प्राचीन धुनें गा रही थी, मोगली मानव बच्चा आत्मविश्वास की हवा के साथ घूम रहा था। उनकी आंखें दो चमकीले सितारों की तरह प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ से चमकती थीं। जंगल उनका घर था और उसके जीव उनके परिवार थे। एक दिन जैसे ही मोगली घने अंडरब्रश के माध्यम से भटक रहा था, वह एक विशाल अजगर से टकरा गया, जिसका शरीर एक पेड़ के तने तक लंबा था, जो एक पत्थर के चारों ओर कुंडलित था। सांप की आंखें दो चमकते पन्ने की तरह मोगली को भेदी तीव्रता से देख रही थी। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि दोनों बंद नजरों से देख रहे थे। मोगली हमेशा जिज्ञासु सावधानी के साथ सांप के पास गया। उसके हाथ शांति के संकेत में बढ़े। अजगर ने मानव बच्चे में कोई द्वेष महसूस नहीं किया। धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी कांटेदार जीभ अंदर और बाहर घूमती रही, हवा का स्वाद लेती रही। एक नीची गड़गड़ाहट वाली गर्जना जमीन पर कंपन कर रही थी, क्योंकि सांप एक आवाज में बोल रहा था जो मोगली के दिमाग में गूंज रहा था। तुम मेरी नींद में क्यों खलल डालते हो, छोटे? सांप ने अपने शब्दों को एक गहरे प्राचीन ज्ञान के साथ टपकाते हुए पूछा। मोगली ने सांप के आकार और शक्ति से बेपरवाह होकर जवाब दिया, मैं ज्ञान की तलाश में आया हूँ, महान। जंगल रहस्यों से भरा हुआ है और मैं इसकी भाषा को समझने की कोशिश करता हूँ। अजगर ने एक पल के लिए मोगली की ओर देखा, फिर अपना विशाल सिर हिलाया। मैं तुमसे एक रहस्य साझा करूंगा, छोटी, लेकिन पहले आपको खुद को योग्य साबित करना होगा। सीखने के लिए उत्सुक मोगली ने सहमति में सिर हिलाया। तब सांप ने उसे एक पहेली सुनाई। क्या तोड़ा जा सकता है लेकिन कभी नहीं पकड़ा जा सकता है? क्या दिया जा सकता है लेकिन कभी बेचा नहीं जा सकता? मोगली के दिमाग की दौड़, उसने पहेली पर विचार किया। सांप उसे एक अटूट नजर से देख रहा था। उसका धैर्य उसके प्राचीन ज्ञान का प्रमाण था। अंत में अनंत काल की तरह दिखने के बाद मोगली का चेहरा समझ से जगमगा उठा। जवाब एक वादा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अजगर की आंखें अनुमोदन के साथ चमक उठी। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, छोटे। वादा एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसे दिया और रखा जा सकता है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे साझा किया जा सकता है, लेकिन कभी बेचा नहीं जा सकता। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए अजगर फिर से बोलने लगा। मैं आपको एक उपहार दूंगा, मोगली। एक उपहार जो आपको जंगल के सभी जीवों के साथ संवाद करने की अनुमति देगा, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे शक्तिशाली हाथी तक। मोगली की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं जब सांप ने अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लिया। उसके तराजू लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे। बच्चा अपनी नसों से एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस कर रहा था, जैसे कि जंगल का सार उसे हस्तांतरित किया जा रहा था। जब सांप ने उसे छोड़ दिया तो मोगली ने प्राकृतिक दुनिया के साथ एक नया संबंध महसूस किया। वह पेड़ों की फुसफुसाहट, पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट सुन सकता था। जंगल जीवित था और वह उसका हिस्सा था। उस दिन से मोगली जंगल के रहस्यों की गहरी समझ के साथ घूमता रहा। वे प्राणियों के साथ संवाद करते थे, उनसे सीखते थे और अपना ज्ञान साझा करते थे। अजगर, जो अब एक भरोसेमंद दोस्त था, उसे एक बुद्धिमान और जानकार नजर से देखता था। यह ज्ञान और समझ की शक्ति की याद दिलाता है।